बड़ी बड़ी धमकियां, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, परमाणु बम तक बात पहुंच गई थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी। अभी मैंने खबर दिखाई, लेकिन इन सब के बीच ईरान ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं। न केवल ईरान ने अपनी मिसाइलें तैनात की, बल्कि उसको लेकर वीडियो भी जारी कर दी है। तो क्या ईरान एक बड़ा हमला करने जा रहा है? यह हमला इसराइल के साथ साथ अमेरिका के मिडिल ईस्ट के अंदर बने हुए अलग अलग मिलिट्री कैंप पर हो सकता है, जिसने पूरी दुनिया में दहशत पैदा कर दी है। तो क्या जैसे ही ईरान अपने देश के अंदर चल रहे प्रदर्शन और दंगाइयों से निपटा है, वैसे ही उसने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या वाकई इजराइल इस बार फिर से दहलने वाला है? एक एक खबर आपको दिखाऊंगा। यही नहीं, इसके अलावा भी आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे जो दंगाई केवल उतरे थे मैदान में ईरान में अस्त व्यस्तता पैदा करने के लिए, उनके साथ क्या क्या था। प्लान यह था कि पहले दंगा फैलाइए, दंगा फैलाते रहिए, करते रहिए। अगर आप पकड़ने की नौबत आती है तो गोलियां चला दीजिएगा। इसका अगर इंटरनेट बंद होता है तो पूरी दुनिया में ईरान की सरकार और उसके सुरक्षा बल की थूथू करने के लिए फ्री इंटरनेट सेवा दे दी थी एलन मस्क ने, और उसके लिए भी बकायदा सामान पहुंचाया गया था। वो भी पकड़ा गया अड्डा, और 12 दिनों तक जो युद्ध चला था, याद है आपको, ईरान इजराइल के बीच। अमेरिका ने अचानक से ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया था, उसको लेकर कई यूरोपीय देश फंस गए। कैसे, दिखाऊंगा आपको। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले बड़ी खबर यही निकलकर सामने आई। ये वीडियो जरा गौर से देखिएगा। न केवल ये वीडियो जारी की गई है, बल्कि इस वीडियो के जरिए संदेश भी है। जरा सुनिए। तो ये वीडियो जारी की गई है ईरान की तरफ से। आईआरजीसी एरोस्पेस कमांडर का कहना है, एरोस्पेस जो कमांडर है, उन्होंने कहा कि एरोस्पेस फोर्स के कमांडर माजिद मौसावी ने राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग की बैठक में कहा है कि मिसाइलें किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे क्या कहा, मिसाइल उत्पादन का विस्तार किया गया है, यानी नई मिसाइलें तैयार कर ली गई हैं। 12 दिन जो युद्ध चला था, उसकी उससे जो नुकसान हुआ था, उसकी मरम्मत पूरी हुई है। यानी आपको याद होगा कि ईरान पर भी कई अटैक हुए थे, उस वहाँ से भी कई तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। ईरान का जो सरकारी टीवी है उस पर भी अटैक हुआ था, बहुत सारी। उन्होंने कहा जो हमें नुकसान हुआ था उसकी मरम्मत पूरी हो चुकी है, पूरी तरह से हम तैयार हैं। ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई, चाहे इजराइल हो या यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका का, निर्णायक जवाब देने को पूरी तैयारी है। उन्होंने कहा हम पूरी तरह से तैयार है, अमेरिका आ जाए या इजराइल। दरअसल इजराइल तो किसी भी कीमत पर इस पर बोलने से कतरा रहा है, थोड़ा घबराया। वो बीच में जरूर नेतन्याहू ने यह बयान दिया था कि वो ईरान के साथ अपने संबंध सुधारना चाहता है, बस नई सरकार का इंतजार कर रहा है, उन्होंने ये कहा। बल्कि बस ये लड़ाई सीधे सीधे ईरान वर्सेस अमेरिका होती हुई नजर आ रही है। वो बात अलग है कि इजराइल का मोसाद वाला एजेंट जब से धरा गया है, तब से हालत इजराइल की भी खराब है, क्योंकि वो जानता है देर सवेर ही सही ईरान इसका बदला लिए बिना नहीं मानेगा, और जब वो फिर से बदला लेगा तो और 10 साल पीछे इजराइल खिसक जाएगा, जैसे अभी 12 दिन के युद्ध में हुआ था। इस बात का डर उसे सता रहा है, इसलिए वो इस पर ना कुछ बयान देना चाहता है, ना कुछ बोलना चाहता है। अब लेकर चलते हैं क्या क्या प्लान तैयार किया गया था इजराइल को बर्बाद करने के लिए। जरा देखिए, ये देखिए सामग्रियां, देखिए क्या है ये हथियार नहीं है, लेकिन ये हथियारों से भी घातक चीज है, बताऊंगा अभी आपको। ये बॉक्सेस में जो उपकरण रखे हुए हैं उसी को लेकर कहानी है। देख रहे बॉक्स में भारी तादाद में ये कुछ सामान है, ना इसमें बारूद है, ना हथियार है, ना कुछ है। दरअसल ये है क्या, होता यह है कि कहीं पर आप मुझे देख रहे हैं, मानकर चलिए आपके आसपास कोई घटनाक्रम घट जाए, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए, और ऐसा हालत बने कि और माहौल बिगड़ सकता है अफवाह फैलाने से या अफवाह फैलने से, तस्वीरें सामने आने से। तो होता क्या है कि स्थानीय प्रशासन पूरी जिम्मेदारी के साथ वहां इंटरनेट बंद कर देता, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, जब तक शांति ना हो तो बंद कर देता है। या ईरान के अंदर हुआ, ईरान ने भी वही किया जो अमूमन हर जगह होता है।
यह बात अमेरिका को भी पता लगी। अमेरिका यह चाहता था, या फिर जो भी है, कि जो दंगाई वहां पर भेजे गए हैं, जो एजेंट वहां पर भेजे गए हैं, और उन्होंने जिन दंगाइयों को हायर किया है, वो जब उत्पात कर रहे हो तो उसकी एक एक तस्वीर जानी चाहिए, दुनिया भर में जानी चाहिए कि ईरान बर्बाद हो गया, ईरान जल गया, खामेनेई भाग गया, अब नहीं बच पाएगा, ईरान में गुस्सा। जबकि ईरान इसे रोक रहा था। इसके लिए जब इंटरनेट सेवाएं बंद की गई तो स्टारलिंक सेवा शुरू कर दी गई। स्टारलिंक, सोचिए, विशुद्ध रूप से व्यापारी एलन मस्क, उसने फ्री में स्टारलिंक की इंटरनेट की सेवाएं ईरान के लोगों को दे दी कि आप फ्री में इसका इस्तेमाल करिए, फ्री में, जिससे दुनिया भर में कम से कम ईरान की थू हो सके। वो बात अलग है, जो सैटेलाइट जैमिंग है, उसके जरिए सैटेलाइट के सारे जो जितने भी नेटवर्क्स आ रहे थे उसे जैम कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया। ये सारे के सारे उसकी सामग्रियां हैं। जी हां, इन्हीं मशीनों के जरिए इंटरनेट सेवाएं ईरान तक उपलब्ध कराई जा रही थी। ये मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा था, और इसी मशीन के जरिए स्टारलिंक ईरान में मौजूद था उस समय, जब ईरान की सरकार ने मना किया कि ईरान पर है इंटरनेट पर सेवाओं पर रोक रहेगी। फिर भी ये हालात बनते पैदा हुए, यानी कि सोचिए, प्लान बी भी था और प्लान बी भी ध्वस्त हुआ। अब आते हैं तीसरी बड़ी खबर पर। ट्रंप प्रशासन ने, द वॉशिंगटन पोस्ट जो अमेरिका की कई अखबार है, उसने बताया, ट्रंप प्रशासन ने ईरान में लक्ष्यों पर हमला करने के उद्देश्य से यूरोप से खुफिया जानकारी मांगी थी। खबर यह है कि जब 12 दिन युद्ध चला, 12 दिन युद्ध चलने के बाद इजराइल, तो सब जानते हैं कि अमेरिका कह देगा तो कर देगा युद्ध, नहीं करेगा तो नहीं, मना कर देगा तो जैसा वो कहेगा। लेकिन लगा रहा हूं मैं, जब उन्होंने ईरान से कहा कि भाई आप युद्ध रोकिए, तो ईरान नहीं माना। इसके बाद ईरान को ठंडा करने के लिए अमेरिका ने उस पर एक अटैक किया था, सैटेलाइट न्यूक्लियर फैसिलिटी पर। खबर यह है कि इसके लिए उन्होंने यूरोपीय देशों से कई खुफिया जानकारियां इकट्ठा की थी कि कहां पर सटीक लक्ष्य निर्धारित किया जाए जिससे ईरान को चोट पहुंचे। आपको याद है, अभी इस दंगे के बाद खास तौर पर अपने देश में जो पश्चिमी देशों के राजदूत हैं, उनको ईरान ने बुलाया था, उन्हें जाकर दिखाया था कि देखिए ये हैं दंगाई, और आपके देश के नेताओं और आपके देश के लोगों की तरफ से जो बयानबाजी की जा रही है ईरान के लिए, उसको फौरन इस पर रोक लगाइए और माफी मंगवाइए, क्योंकि यूरोप समेत कई देशों का इसमें हाथ था ईरान पर हमला करवाने में। और जाते आते जरा एक खबर भी दिखाता हूं आपको। रूस ईरान के साथ खड़ा है। ऐसे वक्त में जब अमेरिका परमाणु बम की धमकी तक पहुंचा, तब ईरान की स्थिति पर रूसी प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा का बयान है, वॉशिंगटन द्वारा ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमले शुरू करने की धमकियां पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। रूस ईरान की आंतरिक राजनीतिक प्रक्रियाओं में विध्वंसकारी विदेशी हस्तक्षेप की कड़ी निंदा करता है। रूस की आंतरिक राजनीतिक स्थिति, गतिशीलता और कृत्रिम रूप से भड़काए गए विरोध प्रदर्शनों में कमी से हमें स्थिति के स्थिर होने की उम्मीद है। रूस ईरान में रहने वाले सभी रूसी नागरिकों को उचित एहतियात उपाय अपनाने की सलाह देता है। ईरान के जितने भी दुश्मन बल है, रंगीन क्रांतियों के तरीकों का उपयोग करके ईरान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्पष्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ रूस व्यापार शुल्क बढ़ाकर ईरान के विदेशी सहयोगियों को ब्लैकमेल करने के अनुचित प्रयासों को दृढ़ता से खारिज करता है। नमस्कार।